नमस्कार दोस्तों, टीआईओ क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज कोई ना कोई कारण रहा जिस वजह से आज की करंट अफेयर्स की वीडियो थोड़ी लेट हो गई है। तो कोई बात नहीं, कल से आपको टाइम से मिलेगी, सुबह जल्दी ही मिल जाया करेगी, कोशिश पूरी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पॉइंट देखते हैं आप। फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है कि यहाँ पे आप देखा, हाँ 29 मई का दिन है आज, और 29 मई का जो दिन है वो क्या रहता है, वो आपका इंटरनेशनल एवरेस्ट डे, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। जो 29 मई होती है वो इंटरनेशनल एवरेस्ट डे के रूप में मनाई जाती है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये है करंट अफेयर्स का आपका। देखते हैं आप कि लिखा है, पहला पॉइंट पे आपका लिखा है कि अपने नागरिकों का स्वास्थ्य डेटाबेस तैयार करने के लिए किसी राज्य ने योजना प्रस्ताव तैयार किया है। समझ लें आप कि अपने नागरिकों का स्वास्थ्य डेटाबेस तैयार करने के लिए किस राज्य ने अपना योजना तैयार की है, तो उस प्रदेश का नाम है बच्चा आपका कर्नाटक। क्या नाम है? कर्नाटक। चलिए अच्छा, कर्नाटक से एक और पॉइंट है आपका, वो भी हम आपको क्लियर कर देते हैं कि अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट में और मैंगो बोर्ड में करार हुआ है। मैंगो बोर्ड जो है ना, वो संस्था कहाँ की है? कर्नाटक की। कहाँ की है? कर्नाटक की। तो फ्लिपकार्ट में और मैंगो बोर्ड में एक समझौता हुआ है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अब कर्नाटक की जब बात आती है तो कर्नाटक से थोड़ा स्टैटिक जी के क्वेश्चन और भी बन जाते हैं, जैसे गेट सेट गो। ये जो ऐप है वो किसके लिए बना है? ये आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखते हैं, एक है अपथ मित्र ऐप, ठीक है ना। इसका जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 14410। 14410 किसका ऐप मतलब हेल्पलाइन नंबर है? अपथ मित्र का, ठीक है, ये ऐप है। चलिए एक है कोरोना वेल्थ ऐप, सॉरी हाँ क्या, कोरोना वॉच है, कोरोना कोरोना वॉच ऐप, ये भी आपका कहाँ का है? कर्नाटक का ही है। तो ये तीनों जो क्वेश्चन थे आपके स्टैटिक जीके के, वो सब कर्नाटक से ही थे, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि सेबी ने एनएचएआई पर 7 लाख का जुर्माना लगाया है। सेबी ने एनएचएआई पर 7 लाख का जुर्माना लगाया। तो आपको बता दें कि सेबी की जो फुल फॉर्म होती है, क्या होती है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। समझ लें आप कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका मुंबई में है। इसके जो अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अजय त्यागी, ठीक है ना। चलिए यहाँ से जब बात करते हैं एनएचएआई, ये क्या होता है? एनएचएआई फुल फॉर्म आप ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो सेबी ने एनएचएआई पर 7 लाख का जुर्माना भी लगाया है, ठीक है ना। एनएचएआई की स्थापना 1988 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अभी हाल ही में सिंगापुर में एक उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम क्या है? तो आपको बता दें, पी कुमारन को सिंगापुर में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अच्छा, बात करते हैं हम सिंगापुर की करेंसी की। तो सिंगापुर की करेंसी जो है सिंगापुर डॉलर है, और इसकी जो कैपिटल है सिंगापुर सिटी है। आपको बता दें जानकारी के लिए, सिंगापुर की वैसे तो कोई कैपिटल नहीं है, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा शहर है, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, हाँ ऐसे अगर क्वेश्चन तो हालांकि आएगा नहीं, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया सिंगापुर खुद में एक सिटी है, इसकी कोई कैपिटल नहीं है, ठीक है ना। चलिए हाँ, आगे लिखा है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए एमडी और या सीईओ। समझ लिया, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए एमडी और सीईओ कौन है? तो एस एन राजेश्वरी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए सीईओ और एमडी हैं, ठीक है ना। इसकी जो स्थापना हुई थी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की, तो 12 सितंबर 1947 को हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं कि हाँ ये लिखा है मजतबा हुसैन की हाल ही में मृत्यु हो गई है। ये कौन थे? तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आप बता देना कि ये कौन थे? लेखक थे, इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। चलिए आगे देखते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 2021 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है में 0.5% की गिरावट का अनुमान लगाया है। समझ लें आप, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने परसेंट गिरावट का अनुमान लगाया? तो बता दें आपको 0.5% की 0.5% की गिरावट का अनुमान लगाया। तो आपको बता दें S&P ये क्या होता है, S&P के बारे में बता दें। स्टैंडर्ड एंड पुअर
ग्लोबल रेटिंग्स, स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग्स। चलिए आगे देखें, ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर, मानव रहित, अब तक ड्रोन विमान तो सुना होगा आपने, मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर हाल ही में किसने परीक्षण किया है इस पे, आपको पता है इसका आंसर आपका क्या है, चाइना। किसने किया, चाइना ने। आइए अगला देखते हैं, एआई वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैटबॉट पीए लॉन्च किसने की है, समझिए थोड़ा लंबा नाम हो गया, तो एआई वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैटबॉट पीए, ये हाल ही में एक लॉन्च की गई, ये किसने लॉन्च किया, तो बता दें एनपीसीआई ने लॉन्च किया है। अगर एनपीसीआई होता है तो आपको बता दें नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना। अच्छा ये एआई क्या होता है, एआई के बारे में आपको बताना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए आगे देखें, द एकाबो का एक किताब है, पुस्तक का नाम है, उसका ऑनलाइन विमोचन हुआ है, तो आपको पूछा जा सकता है इसकी लेखक कौन है, तो जेके राउलिंग, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और है, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क ना पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना किस सरकार ने लगाया, तो आपका आंसर आएगा यहाँ से क्या, हरियाणा सरकार ने लगाया है। क्या है कि आप सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अगर आप नहीं पहनते तो 500 रुपए का आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। यहाँ के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर हैं, यहाँ के जो गवर्नर है कौन है, एस नारायण आर्या। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन हमारे, क्वेश्चन हमारा ये लिखा है पहला कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष, तो आपका आंसर रहेगा मार्कोस ट्रायोजा, ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के ये नए अध्यक्ष हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, ये 15 जुलाई 2014 को स्थापना हुई थी। ये जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई में, कहाँ पे, संघाई में। इसके जो अध्यक्ष हैं के वी कमत, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग को 1100 साल पुराना शिवलिंग किस देश में मिला है। भारतीय पुरातत्व विभाग जो खोज कर रहा था किसी देश में, तो वहाँ पे अभी 1100 साल पुराना उसे शिवलिंग मिला है, तो आपका आंसर रहेगा किस देश में मिला है, वियतनाम देश में भारतीय पुरातत्व विभाग खोज कर रहा था, वहाँ पे कुछ खुदाई कर रहा था, तो वहाँ पे 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है, ठीक है ना। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तेजस MK1 FOC ये क्या है, तो आपका आंसर रहेगा ये एक लड़ाकू विमान है। इसको क्या किया गया, इसे इंडियन एयरफोर्स में अभी हाल ही में शामिल किया गया, किसमें शामिल किया, इंडियन एयरफोर्स में, ठीक है ना। अच्छा आपके क्वेश्चन ये रहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई, तो आपको बता दें 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। अच्छा एयरफोर्स के चीफ मार्शल, ये चीफ मार्शल है, सीएम नहीं लिखा है बेटा, ठीक है ना। एयरफोर्स में कोई सीएम नहीं होता, ना सीएम होता ना पीएम होता है, ठीक है। एयरफोर्स का चीफ मार्शल कौन है, तो आरकेएस भदौरिया कौन है, चीफ मार्शल, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, ओला इलेक्ट्रिक ने 2021 तक इलेक्ट्रिक स्कूटर निकालने की घोषणा की है। ओला इलेक्ट्रिक ने 2021 तक इलेक्ट्रिक स्कूटर निकालने की घोषणा की है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आखिर ओला इलेक्ट्रिक की स्थापना कब हुई थी, अब बता देंगे 2010 में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपका आंसर रहेगा कहाँ है, बेंगलोर। चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं कि मोपा नया आपका हवाई अड्डा बन रहा है, आपसे पूछा जाएगा किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो आपका आंसर रहेगा कहाँ किया जाएगा, गोवा में। कहाँ किया जाएगा, गोवा में। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है गोवा की राजधानी पणजी है, और गोवा के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत जी, ठीक है ना। चलिए केन्या के बारे में, केन्या की कैपिटल क्या है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन कम पड़ गए थे तो आज अपनी तरफ से लिख लिए। केन्या की कैपिटल क्या है, नैरोबी। और केन्या की जो करेंसी है क्या है, केन्याई शिलिंग उसकी करेंसी है। चलिए आईसीसी के सीईओ कौन है, आईसीसी के सीईओ हैं आपके मनु साहनी। कौन है, मनु साहनी। अच्छा एक क्वेश्चन और है आपका, चाइल्डहुड कैंसर डे, बचपन में जो कैंसर होता है उसके लिए आपका कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर है 15 फरवरी। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी करंट की क्लास, उम्मीद करें थोड़ी लेट रही, कल से लेट नहीं होगी। बाकी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।